देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही, असंवेदनशील व्यवस्था और बेलगाम सिस्टम की वजह से शर्मसार हुई है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सड़क पर खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय बाइक सवार युवक कमल की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही से उपजी एक ऐसी त्रासदी है जिसने एक परिवार का सहारा छीन लिया और पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। कमल देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में जनकपुरी इलाके में सड़क पर खुले बिना पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतों वाले गड्ढे में उसकी बाइक गिर गई। अंधेरे में गड्ढा नजर नहीं आया और कुछ ही पलों में जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद न तो मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था, न ही कोई ऐसी व्यवस्था जिससे समय रहते युवक की जान बचाई जा सके। पूरी रात थानों के चक्कर, सुबह मिली मौत की खबर। हादसे के बाद परिवार को सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात ये रही कि कमल के घर नहीं पहुंचने पर परिजन पूरी रात दिल्ली के अलग अलग थानों के चक्कर काटते रहे। कहीं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। सुबह जब पुलिस ने हादसे की सूचना दी, तब जाकर परिवार को पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार का आरोप है कि अगर समय पर जानकारी मिल जाती और इलाज की व्यवस्था होती, तो शायद कमल की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड और उससे जुड़े अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सड़क के बीच इतना बड़ा और गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ देना किसी आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, ठेकेदार और अधिकारी आरोपी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनकपुरी थाने में दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों और निर्माण कार्य कर रही एजेंसी के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि खुदाई स्थल पर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी, न ही रात के समय चेतावनी लाइट या रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। मंत्री प्रवेश वर्मा की कार्रवाई, 3 इंजीनियर निलंबित। हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। निलंबित किए गए अधिकारियों में कार्यकारी अभियंता ई, सहायक अभियंता ए और कनिष्ठ अभियंता जे शामिल हैं। इसके साथ ही जिस एजेंसी को निर्माण कार्य सौंपा गया था, उसके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। मंत्री ने साफ कहा कि जन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कागजों में सख्ती, जमीन पर लापरवाही। गौरतलब है कि नोएडा में निर्माण स्थल पर एक कार सवार की मौत के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने 24 जनवरी को कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। इन आदेशों में साफ लिखा था कि किसी भी खुदाई स्थल पर पूरी बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। लेकिन जनकपुरी हादसे ने इन दावों की पोल खोल दी। हकीकत यह है कि ये आदेश अफसरों की फाइलों से बाहर ही नहीं निकले। अगर निर्देशों का सही ढंग से पालन किया गया होता, तो शायद कमल आज जिंदा होता। यही वजह है कि इस हादसे को लोग अब दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की आपराधिक लापरवाही बता रहे हैं। आपका हमला, ये हादसा नहीं, हत्या है। जनकपुरी हादसे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेर लिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखा बयान देते हुए कहा कि देश की राजधानी में सड़क के बीच खुले गड्ढे में गिरकर किसी युवक की मौत होना कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। केजरीवाल ने कहा कि नोएडा में हुई घटना के बाद भी भाजपा सरकार नहीं जागी और उसी लापरवाही का नतीजा जनकपुरी में सामने आया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। कांग्रेस का भी वार, 1 करोड़ मुआवजे की मांग। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में हुई इस मौत को लेकर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस घटना के लिए भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि मृतक कमल के परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यह मौत सरकारी लापरवाही का नतीजा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। सौरभ भारद्वाज के गंभीर आरोप, क्राइम सीन से छेड़छाड़ का दावा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया और दिल्ली पुलिस तथा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही के बाद क्राइम सीन से छेड़छाड़ कर सरकार को बचाने का खुला प्रयास है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद मौके पर भारी भरकम बैरिकेडिंग लगाई गई, ताकि ये दिखाया जा सके कि पहले से ही सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहले से बैरिकेडिंग थी, तो बाइक सवार युवक आखिर गड्ढे में गिरा कैसे। भाजपा का पलटवार, राजनीतिक गिद्ध का आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक युवक की दुखद मौत पर उनकी बयानबाजी राजनीतिक गिद्धों जैसी है।
सचदेवा ने कहा कि आप नेता पहले अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष 2024 में मानसून के दौरान बिजली कट और जलभराव से हुई लगभग 100 मौतों का जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मृतक परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल बना राजनीतिक अखाड़ा। हादसे के बाद शुक्रवार को पूरा दिन जनकपुरी का घटनास्थल राजनीतिक अखाड़े में तब्दील रहा। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। दोनों दलों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर जुटे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। खासतौर पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा के आने के समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। आप कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस को हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। सवाल जो सिस्टम से जवाब मांगते हैं। जनकपुरी हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली की सड़कों पर खुदाई के नाम पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ जारी रहेगा? क्या सुरक्षा मानक सिर्फ फाइलों और आदेशों तक सीमित रहेंगे? और क्या हर हादसे के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के शोर में असली जिम्मेदार बच निकलेंगे? कमल की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस सिस्टम की असफलता है जो समय रहते चेत नहीं पाया। अब देखना यह है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर यह मामला भी कहीं फाइलों में दबकर न रह जाए, या सच में इससे कोई सबक लिया जाएगा।